बाबूजी, ये आपने क्या किया बाबूजी? ए पहले बताओ, खाली लोटा लेकर के कहां जा रही थी? अब तुम्हें देख ऐसा मालूम होता है तू कब की सताई हुई हो। बोलो क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोल बोल। बाबूजी, मैं खाली लोटा लेकर पानी लेने जा रही थी। जी हाँ, हमारे पति अंधे हैं। अंधे? क्या हुआ मामा? ठोकर लगने से इसका लोटा गिर गया। ए पानी के लिए जा रही थी। मैं सुन रहा हूं, एक काम करो, इसे पानी लाके दो। ठीक है भाई, हम पानी लेकर तुरंत आते हैं। जल्दी बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता मत करना। पानी लेकर हम आते हैं। एक बात ये बताओ। क्या बात है बाबूजी? तुम्हारे पति प्यासे हैं। जी हाँ, वो देख नहीं सकते। हाँ बाबूजी, घबराओ नहीं, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि आप तो मेरे लिए भगवान बनकर रखे। नहीं, इंसान भगवान नहीं होता है। इतना बड़ा दर्जा मत दो मुझे। देखो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ हमें। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। पूछना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आप और कहाँ के रहने वाले हैं? पहली बात तो ये समझो कि मैं डकैती करता हूँ। ठाकुर राजन सिंह नाम हमारा है। जिस गली जिस चौराहे से निकलता हूँ लोग झुक कर सलाम करते हैं। नहीं करेंगे। राजन सिंह हूँ मैं। ठाकुर राजन सिंह हो, क्यों नहीं झुक कर सलाम करेंगे? लोग डरते हैं, डरते हैं क्योंकि देखते ही गोली मार देते हो ना, इसलिए डरते हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, आपके एहसान नहीं चाहिए, आपके हाथों से पानी नहीं चाहिए। ऐसे दूर हो जाओ। आखिर डकैत के नाम से इतनी बड़ी नफरत क्यों? लड़की, बात क्या है हमसे बताओ। इधर क्यों रो रही हो? अरे भाई, मैंने तुम्हारी मदद ही तो की है। क्या नुकसान पहुंचाया है हमने तुम्हारा? बताओ क्या बात है, बोलो। डाकू से इतना नफरत क्यों करती हो? बताओ। डाकुओं ने तो मेरा सब कुछ उजाड़ दिया, मैं बर्बाद हो गई। साफ साफ बताओ की बात क्या है? जानना ही चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ। बोल। मेरी नजरों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को काट कर खून मुझे पिला दिए। क्या किया था मेरा मासूम बच्चा? 2 महीने का था बाबूजी, जिसे अपने सीने से लगाकर रख देती। तेरी तेरे बच्चे को डाकू काट दिए और काटने के बाद उसका खून तुझे पिलाया। क्या वाकई वो डकैत थे? डकैत थे वो। तेरी आंखें धोखा खा गई बहन। किसी डाकू का काम नहीं है। डकैत 2 महीने के बच्चे को कभी नहीं मार सकते। उनका काम है सिर्फ धन लूटना, किसी की जान लेना नहीं। ये तो किसी दुश्मन का काम है कि बच्चे को मार डाला गया। तेरे दुश्मन? जी हाँ, मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है मेरा दुश्मन। नहीं बाबू, मैं ये क्यों नहीं जानता कि तेरा दुश्मन कौन है। इधर आओ, थोड़ी देर के लिए मुझे अपना हस्बैंड, अपना भाई समझो। तेरा बेटा तो मर गया, मैं जान गया। परेशान भी है, पति भी तेरा अंधा है। कहाँ से रहने वाली हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? भैया, मैं ग्राम जगापुर के रहने वाली हूँ। जगापुर से आई हो?
मेरा नाम सावित्री है। जगापुर में किसी को जानती हो? क्यों नहीं, वहाँ तो मेरा पूरा परिवार रहता है। नहीं, मैं किसी बड़े आदमी को बताऊं, क्या जान पाओगी? क्यों नहीं बाबूजी? जगन्नाथ जाहिल को जानती हो? भैया, जगन्नाथ जाहिल तो हमारे ससुर जी हैं। क्या? भैया, हमारे जेठ जी हैं। जेठ जी का नाम कलशराज है। जेठानी जी है, जेठानी का नाम कलजुगई देवी है। और हमारे पति, तुम्हारे पति है जिनका नाम संतोष कुमार है। लेकिन आपको कैसे मालूम है भैया? बहुत पुराना लगा है जगापुर से हमारा। लेकिन दोस्तों, संतोष कुमार तो दोनों आंखों से देखता था। ये कह रही कि मेरा पति अंधा है, जगन्नाथ जाहिल की बहू हूं। दरअसल मैंने सावित्री को कभी देखा ही नहीं था, और देखो मैं कैसे होश में रहता ही नहीं था। मेरे सामने तो कभी आई नहीं थी। खैर, पहले इसे पानी देता हूं। मामा, यार इसे पानी पिलाओ, ये तो बहुत परेशान है। पानी पिला दे अपने पति को। लड़की, अपने पति से कहना कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। अच्छी बात है। हाँ। सावित्री, तुम पानी लेकर आई? पानी लेकर आई। हमें पिला दो, बड़ी जोर से। स्वामी, आपसे कोई मिलना चाहता है। हमसे कोई मिलना चाहते हैं? जी हाँ। कौन है भैया जो आप मुझ अंधे बदनसीब इंसान से मिलना चाहते हैं? भाई, कौन है यार? यह मालिक मुन्ना है, लेकिन ये देख नहीं सकता। ये तो मेरा छोटा मुन्ना है। संतोष को और दोनों आंखों से देख नहीं सकता। ए भाई। हाँ भैया। हे भगवान, हे मालिक, ये तो हमारे सर पर ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे हमारे भैया कंसराज हमारे सर पर हाथ फेरा करते थे। लेकिन हमारे भैया तो जेल से बाहर गए थे। पता नहीं हमारे भैया इस दुनिया में जिंदा है कि मर गए। भैया, आप जैसे हमारे सर पर हाथ फेरे ना, हमारे भैया की हमें याद आ गई। बहुत प्यार करते हो अपने भैया से? बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी आवाज भी हूबहू हमारे भैया से मिलती है। संतोष, आप हमारा नाम भी जानते हैं? मैं जानता हूँ, तेरा नाम भी जानता हूँ, तुझे भी जानता हूँ, तेरे भाई को भी जानता हूँ मैं। भैया, अगर आप हमारा नाम जानते हैं, हमारे भैया को भी जानते हैं, तो हमारे भैया अगर आपसे मिलेंगे तो उन्हें बता देना कि उनका छोटा भाई अंधा होकर दल बदल की ठोकर खा रहा है, पानी के लिए तरस रहा है। हमारे भाई साहब से ये खबर जरूर दे देना भैया। लेकिन एक बात ये बताइए, हाँ, कि आप कौन है? आपका क्या नाम है? बताते हैं हम तुम्हें कौन हूँ मैं। बताइए। कंसराज नाम मेरा,
एक भाई था संतोष छोटा मेरा, बेटी मेरी दिखा है औलाद एक भाई था संतोष कुमार तेरा बदनसीब भाई हो मैं सोचा था कि अब घर जाऊंगा अपने संतोष से मिलूंगा, अब ये आज से कई सालों बाद मिला तो क्या देख रहा हूं कि आज वो अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मोना, हाँ भैया, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहुत दिन हो गए दूसरे को देखे नहीं, हालात को अपने सीने से लगा लो भैया, बहुत आपके लिए भैया। नहीं बोला आपने भैया की तुम्हारे बड़े भैया आ गए और सब ठीक हो जाएगा। मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तेरे साथ हादसा कैसे हुआ बता अपने भैया को। जरूर बताऊंगा भैया। संतोष बताओ हमारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। हाँ तुम्हारे एक दिन की बात है, बोलो। हमें बड़ी जोर से भूख लगी थी भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, भूख के मारा तड़प रहा था। भाभी कल वही देवी के पास मैं खाना मांगने चला गया, वहां गया तो क्या देखता हूँ भैया कि भाभी और अपना बाप जगन्नाथ जाहिर दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठकर प्यार कर रहे हैं। जब मैं ये देखा तो मुझे आपका ख्याल आ गया और मैं भाभी माँ को बहुत मारा। भाभी माँ कहने लगी कि हर रात को तू खाना नहीं मांगने आया था, तू हमारी इज्जत लूटने आया था। हमने कहा नहीं भाभी, वहां से भागने की कोशिश किया लेकिन उन दोनों ने मुझे पटक कर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी है भैया, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने आंखों में जहरीली दवा नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। उसने तेरी आंख में दवा डाली है, मैं उनकी आंखें ही निकाल लूंगा। चिंता मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। जिस बात का हमें डर था आखिर हुआ वही। जितना गया नहीं उतना समझा के गया कि घर में होशियारी से रहना, लेकिन धोखा खा गया। क्या देखा तुमने कि कल जुबाई देगी जगन्नाथ जाहिर से प्यार करती है। हाँ भैया, मैंने अपनी ही आंखों से देखा। नहीं हो सकता, कल जुबाई देवी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती है, मैं जानता हूं उसके बारे में। वो हमारी पत्नी है, गुलाम बन गया था मैं उसका, प्यार करता था कल जुबाई से। उसने मुझे शराब की लत लगाई। शराबी बनाने वाला कोई और नहीं कल जुबाई है। खड़ी होकर अपने बाप को गोली मुझसे मरवाई थी। दौलत की लालची है वो, अपनी माँ को मरवा दिया, अपने भाई को मरवा दिया।
बचपन से इसकी चालो चलन ठीक नहीं थी, मैं धोखा खा गया। औरत के प्यार में इंसान को इतना पागल नहीं होना चाहिए जितना मैं हो गया था। मुल्ला, वो किसी से प्यार नहीं कर सकती, वो मौका पाते ही जगन्नाथ जाहिल को गोली मार देगी। हम जानते हैं उसकी हकीकत को। खैर छोड़ो इन बातों को। हमने तुम्हें अपनी अमानत सौंपा था, तेरा बेटा मर गया। 2 महीने का बच्चा था, बहू रानी ने बताया। भैया, उसके बच्चे को काट डाला गया। बहुत मासूम था हमारा बच्चा। अरे भाई, 2 महीने का बच्चा मासूम तो रह गई। जानते हो भैया, हमारा मुन्ना कैसा था? हाँ, बहू आपके जैसा था भैया। आपकी शक्ल एकदम मिलती जुलती थी उससे। बस मुन्ना बस, न जाने हमारे मासूम बच्चे को कौन सा डाकू है, हमारे बच्चे को काट कर उसका खून हमारी पत्नी। डाकू का काम नहीं है मुन्ना, ये हमारे दुश्मन का काम है। हम वो जल्द उसका पता लगाएंगे। तेरे बेटे को नहीं, मेरे बेटे को मारा है उसने। जिंदा हम मार देंगे, साले को चिंता मत कर। हमारी जेबी लिखा कहाँ है? बताता हूँ भैया। क्या बताऊं? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन करता चला आया। आज पहली बार आपके भाई से बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया। क्या हुआ संतोष, बताओ। जब से हमारी आंखों की रोशनी चली गई, तब से मैं बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता। कहा तो न जाने हमारी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए भैया। मैं आपकी अमानत की रक्षा नहीं कर सकता। तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर उस मालिक ने हमें एक बेटी नहीं 2-4 बेटियां दिया होता तो हम अपने भाई पर कुर्बान कर देते। बेटी मर जाएगी, दूसरी पैदा हो जाएगी। नहीं, अगर भाई मर गया तो कहां से लाऊंगा भाई को? मेरा भाई मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। तू अपने आप को दोषी मत समझ। जो आदमी अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, कैसे किसी और की मदद कर सकता है? अगर हमारी बेटी इस दुनिया में जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। तू मेरा भाई है, तू मेरी ताकत है। तू मिल गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि तेरी आंखों में रोशनी कैसे आए। अब कहां से हमारी आंखों में रोशनी आएगी भैया? जरूर आएगी। अब तो मैं सदा सदा के लिए अंधा हो गया हूं। अपने भाई पर भरोसा कर। भरोसा नहीं है? अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा कर नहीं है। उस पर भरोसा है तो आज के बाद तू हमारी आंखों से देखेगा। तेरी आंखों की रोशनी बनकर मैं तेरी जिंदगी की नैया पार लगाऊंगा। तेरे आंखों का इलाज भी करवाऊंगा, चिंता मत कर। मामा, ये वही लड़का है जिसे हम बता रहे थे, संतोष कुमार नाम है। इसके विषय में बातें कर रहे थे। कहने को तो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन भाई सिर्फ भाई होता है, सौतेला क्या अपना क्या। इसके हम पर बहुत एहसान है मामा। मेरा भाई देख नहीं सकता, रो रहा है, मेरे सीने में आग लगी है। शहर चले जाओ, किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को पकड़कर मेरे पास लाओ। आंखों का इलाज करवाना है। अगर नहीं आता है तो साले को गोली मार देना। हम किसी और डॉक्टर को उठाएंगे। तुरंत जाओ मामा। भांजे बोलो। खून खराबा करना कोई अच्छी बात नहीं। तो क्या करने बैठ जाए? नहीं भांजे, उपाय मैं बताता हूँ। हम लोग बचपन से ही भवानी माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। वो तो आदि शक्ति है, जगह विराजमान है। जो दिल से मांगता है वही पर मिलती है। उसके दरबार में जो भी गया है भांजे, वो खाली हाथ कभी नहीं वापस आया है। अब तो वही पहाड़ी वाली मंदिर में चल करके भवानी माँ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मिन्नत मांगेंगे और आंखें को, इनकी आंखों को रोशनी के लिए भीख मांगेंगे। समझ में आ गई तुम्हारी बात?
हमें मां भवानी के दरबार में चलना चाहिए अपने भाई की आंखों को रोशनी के लिए। मानने चाहे तो मेरे भाई की आंखों को रोशनी। ठीक है बहू रानी, बहू रानी और रोते नहीं है। देखो हम तुम्हारा बीता हुआ कल तो वापस नहीं कर सकते बहू रानी, मगर वो बच्चा तो नहीं वापस कर सकते, लेकिन इतना जरूर तुम्हें भरोसा देंगे कि जिस गद्दार ने तेरे बच्चे को मारा है, मां कसम उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे बहू रानी। घबरानी, हमारे साथ पहाड़ी पर चलो, तुम्हारे पति के आंखों के लिए हम भीख मांगते हैं। आओ।